हनुमान जी को वायुपुत्र कहा जाता है। हवा जैसे तेजी, स्वतंत्रता और शुद्धता का प्रतीक। उनका शरीर वज्र जैसा मजबूत, मन बच्चे जैसा निर्मल और हृदय श्री राम से भरा हुआ। यही वजह है कि हनुमान सिर्फ एक वानर नहीं, जीवन की एक अवस्था है जहाँ शक्ति और विनम्रता एक साथ चलती है। भगवान हनुमान के पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि थी। अनिमा, महिमा, गरिमा जैसे यौगिक बल जो सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि चेतना पर नियंत्रण का प्रतीक है। लंका जलाना, समुद्र लांघना और संजीवनी पर्वत उठाना, ये सारी घटनाएं ये बताती हैं कि जब कर्तव्य और विश्वास साथ हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। हनुमान जी का सबसे गहरा संदेश ये है कि मैं कौन हूँ। जब तक हनुमान अपनी शक्ति भूल गए थे तब तक वो आम थे, पर जब जाम्बवन जी ने उन्हें ये याद दिलाया तभी उन्होंने समुद्र लांघा। ये हम सब की कहानी है। हमारी शक्ति हमारे अंदर ही होती है, बस हमें उसे पहचानना होता है, जानना होता है, परसीव करना होता है। हनुमान जी के लिए राम सिर्फ एक राजा नहीं थे और राम जी के लिए हनुमान जी सिर्फ सेवक नहीं बल्कि जीवित धर्म थे। इस संबंध का दर्शन ये कहता है कि जब अहंकार शून्य हो जाता है, जब आपका ईगो खत्म हो जाता है, तब आपकी भक्ति आपकी शक्ति बन जाती है। कई विद्वान कहते हैं कि हनुमान मन का प्रतीक है। मन जब भटक जाता है तब लंका जलती है। मन जब एकाग्र हो जाता है तब जाकर राम मिलते हैं। और जब मन राम में स्थिर हो जाता है, चेतना परम चेतना में स्थिर हो जाता है, तब मोक्ष संभव हो जाता है। भगवान हनुमान हमें ये नहीं सिखाते कि शक्तिशाली कैसे बनना है, बल्कि वो ये सिखाते हैं कि आप अपनी शक्ति का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। आज के युग में भी जब मन कमज़ोर हो रहा है, जब विश्वास डगमगा रहा है, तो बस ये एक नाम ही काफ़ी है। जय श्री राम, जय हनुमान। जब पूरी दुनिया शोर में डूबी हुई होती है तब कुछ शक्तियाँ मौन में जन्म लेती हैं। जब युद्ध के शंख बजते हैं तब एक योद्धा प्रार्थना में बैठा होता है। रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा न अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, न अपने बल पर घमंड करता है। हनुमान जी सिर्फ बल के नहीं, भक्ति, बुद्धि और चेतना के भी प्रतीक हैं। उनका जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। वायुपुत्र यानी कि जो हर जगह है, हर सांस में है, उसी वायु के एक अंश बने हनुमान। इसलिए उन्हें कभी बांधा नहीं जा सकता था, न देह से, न भय से, न अहंकार से। यही वजह है कि वो बलवान थे पर कठोर नहीं थे, शक्तिशाली थे पर हिंसा के दास नहीं थे। जब उन्होंने समुद्र के ऊपर से छलांग लगाई तो उन्होंने सिर्फ समुद्र पार नहीं किया, वो शंकाओं, भय और सीमाओं को पार कर गए। समुद्र सिर्फ पानी नहीं था, वो था मन का बोझ जो हर साधक को रोकता है परम चेतना तक पहुंचने से। हनुमान जी का संदेश हमेशा यही रहा था, जब संकल्प श्री राम के लिए हो तो प्रकृति भी आपको रास्ता दे देती है। लंका सिर्फ एक नगरी नहीं थी, लंका था अहंकार का राज्य, स्वर्ण से भरी पर ज्ञान से शून्य। रावण महाज्ञानी था पर उसका ज्ञान झुकता नहीं था। और हनुमान जी नंगे पैर, बिना शस्त्र, बिना घमंड के लंका के दरबार पर खड़े हुए। ये संघर्ष बल का नहीं था, ये था विनम्रता और अहंकार का युद्ध। हनुमान जी ने लंका जलाई पर लकड़ी और पत्थर नहीं जले। तो फिर जला क्या? जला अहंकार, जला मोह, जली काम, जला क्रोध। आग हनुमान जी के पूंछ में थी पर उसकी ज्वाला चेतना से निकली हुई थी। दूसरा संदेश ये निकल कर आता है कि जब भक्ति जागती है तो अहंकार स्वयं जल जाता है, अंधकार स्वयं जल जाता है। युद्ध के बीच जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तब हनुमान जी ने शस्त्र नहीं उठाया था, उन्होंने उठाया पर्वत। क्योंकि भक्ति का सबसे बड़ा बल होता है करुणा। संजीवनी सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं थी, वो था संदेश कि सच्ची शक्ति सिर्फ जीतने के लिए नहीं होती है, बचाने के लिए होती है। हनुमान जी के लिए राम सब कुछ थे और राम के लिए हनुमान धर्म का जीवित रूप थे। जब श्री राम हनुमान से मिलते हैं तो राजा और सेवक का भेद मिट जाता है। ये संबंध ये सिखाता है, जहाँ अहंकार शून्य होता है वहीं ईश्वर प्रकट होते हैं। वेदांत ये कहता है कि हनुमान मन का प्रतीक है। जैसा कि मैंने बताया, जब मन भटकता है लंका बस जाती है, जब मन एकाग्र होता है सीता मिलती है, और जब मन राम में स्थिर हो जाता है मोक्ष संभव हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि श्री हनुमान आज भी जिंदा है, क्योंकि मन आज भी जिंदा है। हनुमान जी एक जीते जागते अवस्था है आपके। जब आप थक जाओ, जब आप हारने लगो, जब आप खुद पर विश्वास खो दो, तब सिर्फ ये एक स्मरण काफ़ी है, मैं राम का हूँ और राम मेरे। जय श्री राम, जय हनुमान।